बहुत लोग बोलते हैं हम कंटेंट तो डेली बना रहे हैं फिर भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। और फिर क्या होता है? मंडे मोटिवेशनल पोस्ट, ट्यूसडे रैंडम कोट, वेडनेसडे मेम्स और संडे को डायरेक्ट बाय माई कोर्स। इससे रिजल्ट क्या होता है? जीरो कंसिस्टेंसी, जीरो स्ट्रेटेजी और कभी कभी जीरो एंगेजमेंट भी। सच बताऊं, मोस्ट क्रिएटर्स फेल्स बिकॉज ऑफ बैड प्लानिंग, नॉट बैड कंटेंट। और इसी प्रॉब्लम का सलूशन है कंटेंट प्लानिंग स्ट्रैटेजी। आज के क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कंटेंट प्लानिंग क्या होता है, कैसे प्लान बनते हैं, कौन सी कंटेंट टाइप यूज करनी चाहिए, कंटेंट कैलेंडर कैसे क्रिएट करते हैं और एआई को यूज करके स्मार्ट प्लानिंग कैसे करते हैं। आज के क्लास के बाद आप रैंडम पोस्टिंग से स्ट्रैटेजिक कंटेंट क्रिएशन तक पहुंच जाओगे। कंटेंट प्लानिंग का सिंपल मतलब है पहले से डिसाइड करना कि क्या पोस्ट करना है, कब पोस्ट करना है और किस प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना है। यानी रैंडम पोस्टिंग नहीं, प्लान पोस्टिंग। एक सक्सेसफुल क्रिएटर या बिजनेस कभी रैंडम पोस्टिंग नहीं बनाता, वो पहले स्ट्रैटेजी बनाता है। और याद रखो, राइट कंटेंट, राइट टाइम, राइट प्लेटफॉर्म, ये तीन चीजें मिलकर ही ग्रोथ देती है। अब सवाल आता है, कंटेंट प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला रीजन, ये रैंडम पोस्टिंग को अवॉइड करता है। सेकंड रीजन, कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है और सोशल मीडिया का गोल्डन रूल है कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। थर्ड, टाइम सेव होता है, आपको डेली सोचना नहीं पड़ता आज क्या पोस्ट करूं। फोर्थ, बेटर रिजल्ट मिलते हैं। और फिफ्थ, ऑडियंस टारगेटिंग इंप्रूव होती है, यानी प्लानिंग से कंटेंट प्रोफेशनल लगता है। अब देखते हैं बिगनर्स की कॉमन मिस्टेक। रैंडम पोस्टिंग, नो क्लियर गोल, नो ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग, नो कंसिस्टेंसी। कई क्रिएटर्स का स्ट्रैटेजी होता है जो मन करे वो पोस्ट कर दो, लेकिन सोशल मीडिया एल्गोरिदम इमोशन से नहीं स्ट्रैटेजी से चलता है। अब समझते हैं पूरा फ्रेमवर्क। कंटेंट प्लानिंग के 5 मेजर पार्ट्स होते हैं: गोल, ऑडियंस, आइडियाज, कैलेंडर, एग्जीक्यूशन। यानी पहले डिसाइड करो क्या अचीव करना है, फिर ऑडियंस समझो, फिर आइडियाज जनरेट करो, फिर कैलेंडर बनाओ और फाइनली एग्जीक्यूट करो। अब हम एक एक करके कंटेंट प्लानिंग के स्टेप को समझते हैं। हर कंटेंट का एक क्लियर गोल होना चाहिए। आप कंटेंट क्यों बना रहे हो? अवेयरनेस के लिए, सेल्स के लिए, लीड्स के लिए, एंगेजमेंट के लिए। एक कंटेंट का यूजुअली एक प्राइमरी गोल होता है और जब गोल क्लियर होता है तभी कंटेंट इफेक्टिव होता है। व्हाई कंटेंट गोल मैटर्स? कंटेंट गोल एक डायरेक्शन देता है। सोचो, आप कार ड्राइव कर रहे हो लेकिन डेस्टिनेशन ही डिसाइड नहीं किया तो क्या होगा? बस फ्यूल वेस्ट होगा। एग्जैक्टली वैसे ही विदाउट गोल इट्स ए रैंडम कंटेंट, विथ गोल इट्स ए स्ट्रैटेजिक कंटेंट। टाइप्स ऑफ गोल्स। पहला है अवेयरनेस गोल, लोगों को आपके ब्रांड या टॉपिक के बारे में बताना। जहां ऑडियंस आपको जानती नहीं है तो आपका गोल होता है अटेंशन लेना, रीच बढ़ाना, डिस्कवरी क्रिएट करना। इस स्टेज में डायरेक्टली सेल्स मत करो, पहले ऑडियंस को अट्रैक्ट करो। दूसरा होता है एंगेजमेंट गोल, ऑडियंस को इंटरैक्ट करवाना। यहाँ गोल होता है लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, पोल्स पार्टिसिपेशन। एल्गोरिदम एंगेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, जितना एंगेजमेंट उतना ज़्यादा रीच। यहाँ ऑडियंस एक्टिव होता है, ब्रांड कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट होता है लीड जनरेशन, सेल्स एंड कन्वर्सन। ऑडियंस से एक्शन लेना। यहाँ आप चाहते हो कोर्स ज्वाइन करें, डेमो बुक करें, प्रोडक्ट बाय करें। अगर आप हर पोस्ट में सिर्फ सेल्स करोगे तो ऑडियंस बोर हो जाएगी, इसलिए बैलेंस जरूरी है। हर कंटेंट बनाने से पहले 3 सिंपल क्वेश्चंस पूछो। क्वेश्चन 1, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम ऑडियंस? यानी आप ऑडियंस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? व्यूज, कमेंट्स, लीड्स, सेल्स। अगर ये क्लियर नहीं है तो कंटेंट भी कंफ्यूज होगा। क्वेश्चन 2, हु इज माई टारगेट ऑडियंस? स्टूडेंट्स, बिजनेस ओनर्स, जॉब सीकर्स। डिफरेंट ऑडियंस, डिफरेंट कंटेंट। सो क्वेश्चन 3,
व्हाट एक्शन शुड दे टेक, कंटेंट देखने के बाद ऑडियंस क्या करेगा, फॉलो करेगा, कमेंट करेगा, रजिस्टर करेगा या बाय करेगा, यानी CTA कॉल टू एक्शन बटन यहां पे होता है। सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस। इस स्लाइड में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं, टारगेट ऑडियंस। बहुत लोग कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि कंटेंट किसके लिए बना रहे हैं, और वही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। सबसे पहले समझते हैं टारगेट ऑडियंस क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में टारगेट ऑडियंस वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो आपके कंटेंट, प्रोडक्ट या सर्विस से बेनिफिट्स ले सकते हैं। यानी हर इंसान आपका कस्टमर नहीं होता। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन लोग आपका कंटेंट देखना चाहेंगे। अब सोचो आपकी सर्विस से एक्चुअली बेनिफिट किसको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑडियंस में से एक्चुअली पेइंग कस्टमर कौन बन सकता है। यानी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर ऑडियंस डिफाइन नहीं करोगे आपका कंटेंट जनरल हो जाएगा, यानी सबके लिए कंटेंट बनाओगे तो किसी को भी स्पेशल फील नहीं होगा। ऑडियंस सोचेगी ये कंटेंट मेरे लिए स्पेशली नहीं बना है। सो एंगेजमेंट बिकम्स लो, लाइक, कमेंट, शेयर कम हो जाएंगे क्योंकि कंटेंट ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करेगा। लीड्स नहीं आएंगे क्योंकि रॉन्ग ऑडियंस इज इक्वल टू रॉन्ग ट्रैफिक, यानी व्यूज आ सकते हैं लेकिन कन्वर्जन्स नहीं। अगर ऑडियंस क्लियर डिफाइन करोगे ऑडियंस को लगेगा ये तो मेरे लिए ही बना है, और जब कंटेंट पर्सनल फील होता है तो कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। ऑडियंस लाइक करती है, कमेंट करती है, शेयर करती है क्योंकि उन्हें कंटेंट रिलेटिवली लगता है। और फाइनली लीड्स और सेल्स इंप्रूव होते हैं क्योंकि अब आप सही लोगों को टारगेट कर रहे हो। डोंट क्रिएट कंटेंट फॉर एवरीवन, ये लाइन बहुत पावरफुल है। बहुत बिगनर्स बोलते हैं मेरा कंटेंट सबके लिए है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है, अगर कंटेंट सबके लिए है तो एक्चुअली किसी के लिए भी नहीं है। ये एलिमेंट्स ऑफ टारगेट ऑडियंसेस। अब हम टारगेट ऑडियंसेस के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स समझेंगे। ये एलिमेंट्स हेल्प करते हैं ऑडियंस को क्लियरली अंडरस्टैंड करने में। पहला होता है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है बेसिक ऑडियंस डिटेल, जैसे एज, जेंडर, लोकेशन, एजुकेशन, प्रोफेशन। दूसरा होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है ऑडियंस को किस चीज में इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल ऑनलाइन अर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया ग्रोथ। इससे आपको समझ आता है कि ऑडियंस किस टाइप का कंटेंट देखना पसंद करेगी। थर्ड होती है पेन पॉइंट्स। पेन पॉइंट का मतलब होता है ऑडियंस की प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल जॉब नहीं मिल रहा है, स्किल्स की कमी है, बिजनेस ग्रोथ स्लो है। आपका कंटेंट इन्हीं प्रॉब्लम्स का सलूशन देना चाहिए। और चौथा होता है गोल्स और डिजायर्स। ये ऑडियंस के ड्रीम्स और गोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉब पाना, ऑनलाइन अर्निंग करना, बिजनेस की ग्रो करना। अगर आप ऑडियंस के गोल समझ जाते हो तो आप बेटर कंटेंट और ऑफर क्रिएट कर सकते हो। जितना अच्छे से आप ऑडियंस को समझोगे उतना इफेक्टिव आपका कंटेंट बनेगा। अब आते हैं स्टेप 3 कंटेंट पिलर्स के ऊपर। कंटेंट पिलर्स का मतलब होता है मेन टॉपिक कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग क्रिएटर हो तो पिलर्स हो सकते हैं SEO, सोशल मीडिया, AI टूल्स, कंटेंट मार्केटिंग, आर्ट्स। ये पिलर्स कंटेंट को ऑर्गेनाइज रखते हैं। अगर आपके पास क्लियर कंटेंट पिलर्स नहीं होंगे, कंटेंट रैंडम हो जाएगा, ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी, ब्रांडिंग वीक हो जाएगी। यानी ऑडियंस को समझ नहीं आएगा कि आपका पेज किस टॉपिक के बारे में है। लेकिन जब आप कंटेंट पिलर चूज करते हो, कंटेंट फोकस्ड हो जाता है, ऑडियंस इजीली समझ जाता है आप क्या सिखाते हो और ग्रोथ फास्टर होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेगुलरली SEO, सोशल मीडिया और AI टूल्स पर कंटेंट बना रहे हो तो ऑडियंस आपको डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट समझने लगती है। यानी कंटेंट को ऑर्गेनाइज बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग क्रिएट करते हैं। यहाँ कंटेंट पिलर को एक सिंपल ट्री एग्जाम्पल से समझाया गया है। आपका पेज एक ट्री की तरह है, कंटेंट पिलर्स उस ट्री के मेन ब्रांचेस होते हैं और आपका डेली पोस्ट लीव्स की तरह है। अगर ब्रांचेस स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड होंगी तो ट्री भी हेल्दी और अट्रैक्टिव लगेगा।
लेकिन अगर कंटेंट पिलर्स वीक या रैंडम होंगे तो पूरा पेज मेसी और कंफ्यूजिंग लगने लगेगा। आइडियल कंटेंट स्ट्रेटेजी के लिए 3 से 5 कंटेंट पिलर्स यूज करना बेस्ट होता है। अगर आप 3 से कम पिलर्स यूज करोगे तो कंटेंट आइडियाज लिमिटेड हो जाएंगे। अगर आप 5 से ज़्यादा पिलर्स बना लोगे तो कंटेंट रैंडम और कंफ्यूजिंग लगने लगेगा। इसीलिए बैलेंस स्ट्रैटेजी के लिए 3 से 5 फोकस्ड कंटेंट पिलर्स बेस्ट माने जाते हैं। कम पिलर से कंटेंट लिमिटेड हो जाता है और ज़्यादा पिलर से ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। कंटेंट पिलर्स बनाने के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है नीड्स आइडेंटिफाई करो। दूसरा होता है ऑडियंस नीड्स को समझो। टॉपिक को डिवाइड करो। चौथा और फाइनल स्टेप होता है 3 से 5 पिलर्स चूज करो। सिंपल रूल होता है रैंडम टॉपिक मत चूज करो, ऑडियंस फोकस्ड टॉपिक ही चूज करो। कंटेंट टाइप्स क्या होते हैं? कंटेंट टाइप्स का मतलब होता है आपके कंटेंट का पर्पस क्या है और वो ऑडियंस के लिए क्या रोल प्ले करता है। सिंपल वर्ड्स में कंटेंट सिर्फ पोस्ट नहीं होता, हर कंटेंट का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंटेंट ऑडियंस को एजुकेट करता है, कुछ एंटरटेन करता है, कुछ ट्रस्ट बिल्ड करता है और कुछ सेल्स जनरेट करता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मेंशन की गई है, कंटेंट टाइप्स का मतलब फॉर्मेट नहीं होता है। यानी रील्स, वीडियो, कैजुअल ये फॉर्मेट्स हैं, लेकिन एजुकेशनल, एंटरटेनिंग, प्रमोशनल ये कंटेंट टाइप है। फॉर एग्जाम्पल, एक रील भी एजुकेशनल हो सकती है और एक यूट्यूब वीडियो भी प्रमोशनल हो सकती है। तो फोकस फॉर्मेट पर नहीं, कंटेंट के इंटेंट पर होना चाहिए। डिफरेंट कंटेंट टाइप्स यूज करना क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आप सिर्फ प्रमोशनल कंटेंट पोस्ट करोगे तो ऑडियंस बोर हो जाएगी, क्योंकि लोग हमेशा सिर्फ बाय नाउ टाइप कंटेंट देखना पसंद नहीं करते। और अगर सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट ही बनाओगे तो एंगेजमेंट तो आ सकता है, लेकिन सेल्स जनरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए कंटेंट में बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा एजुकेशनल, थोड़ा एंटरटेनिंग और थोड़ा प्रमोशनल कंटेंट मिक्स करना चाहिए, तभी ऑडियंस भी एंगेज रहेगी और बिजनेस ग्रोथ भी होगी। अगर आप कंटेंट टाइप्स का प्रॉपर मिक्स यूज करते हो तो आपका कंटेंट ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। जब एजुकेशनल, एंटरटेनिंग और प्रमोशनल कंटेंट मिक्स करते हो तो ऑडियंस बोर नहीं होती है और कंटेंट इंटरेस्टिंग लगता है। जब आप रेगुलरली यूजफुल कंटेंट शेयर करते हो तो ऑडियंस आप पर ट्रस्ट करने लगती है और आपको एक्सपर्ट समझती है। और जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो ऑडियंस आपके प्रोडक्ट, सर्विस या कोर्सेस बाय करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यानी बेटर कंटेंट मिक्स इज इक्वल टू बेटर बिजनेस रिजल्ट। राइट कंटेंट टाइप्स ऑडियंस एंगेजमेंट और कन्वर्सन्स दोनों इंप्रूव करते हैं। अब समझते हैं कंटेंट टाइप्स। 4 मेजर कंटेंट टाइप्स होते हैं: एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल, एंटरटेनिंग, प्रमोशनल। और सक्सेसफुल क्रिएटर इन सबका बैलेंस यूज करते हैं। पहले देखते हैं एजुकेशनल कंटेंट। एजुकेशनल कंटेंट का गोल होता है ऑडियंस को कुछ यूजफुल सिखाना। फॉर एग्जाम्पल, एसईओ टिप्स, ग्रोथ हैक्स, ट्यूटोरियल्स। ये ट्रस्ट बिल्ड करता है और एक्सपर्टाइज शो करता है। इंफॉर्मेशनल कंटेंट, इंफॉर्मेशनल कंटेंट ऑडियंस को अपडेटेड रखता है। एग्जाम्पल, लेटेस्ट अपडेट्स, न्यू टूल्स, इंडस्ट्री न्यूज, एआई न्यूज। ये आपको एक्सपर्ट पोजीशन करता है। नेक्स्ट है एंटरटेनिंग कंटेंट। एंटरटेनिंग कंटेंट एंगेजमेंट बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेम्स, फनी रील्स, रिलेटिवली कंटेंट। ऑडियंस को सिर्फ नॉलेज नहीं, एंटरटेनमेंट भी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रमोशनल कंटेंट। प्रमोशनल कंटेंट का गोल सिंपल है, सेल्स जनरेट करना। एग्जाम्पल, कोर्स ऑफर्स, डिस्काउंट, फ्री डेमोज। लेकिन याद रखो, सिर्फ प्रमोशन करोगे तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। सो इसीलिए कंटेंट को मिक्स करके यूज करना चाहिए, जिसे आइडियल कंटेंट मिक्स कहा जाता है। बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है बैलेंस्ड मिक्स। 50% एजुकेशनल, 20% इंफॉर्मेशनल, 20% एंटरटेनिंग, 10% प्रमोशनल। यानी पहले वैल्यू दो, फिर सेल करो। कंटेंट फॉर्मेट का मतलब होता है आप अपना कंटेंट ऑडियंस के सामने किस फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, ब्लॉग फॉर्म में या पॉडकास्ट फॉर्म में। ये सब डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट्स हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मेंशन की गई है, सेम आइडिया को डिफरेंट फॉर्मेट में
प्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर टॉपिक है एसईओ टिप्स तो उसको रील में भी बना सकते हो, यूट्यूब वीडियो में भी, कार्सुअल पोस्ट में भी दिखा सकते हो, ब्लॉग आर्टिकल्स भी लिखा जा सकता है। यानी आइडिया सेम है, सिर्फ प्रेजेंटेशन स्टाइल चेंज होता है। डिफरेंट कंटेंट फॉर्मेट यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? अगर आप सिर्फ एक ही कंटेंट फॉर्मेट यूज करोगे तो आपकी रीच लिमिटेड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिर्फ टेक्स्ट पोस्ट ही बनाओगे तो वीडियो देखना पसंद करने वाले ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाओगे। ऑडियंस बोर हो सकती है, रीच कम हो जाती है और प्लेटफॉर्म के फुल एडवांटेजेस नहीं मिलते, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म डिफरेंट फॉर्मेट्स को प्रमोट करता है। एग्जाम्पल इंस्टाग्राम रील्स को ज़्यादा पुश करता है, यूट्यूब वीडियोज को। अगर आप मल्टीपल फॉर्मेट्स यूज करते हो, रीच इंक्रीज होती है, एंगेजमेंट इंप्रूव होता है और कंटेंट प्लेटफॉर्म बिहेवियर के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज हो जाता है। हर फॉर्मेट का अपना अलग अलग रोल होता है और स्मार्ट क्रिएटर्स इन सबका मिक्स यूज करते हैं। कंटेंट डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकता है, वो वीडियो कंटेंट सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है। इसमें एंगेजमेंट ज़्यादा मिलता है, रीच बेटर होती है, ऑडियंस जल्दी ट्रस्ट करता है। दूसरा होता है इमेज कंटेंट सिंपल और इजी टू कंज्यूम होता है, ऑडियंस क्विकली समझ लेती है, फास्ट एंगेजमेंट मिलता है। कैजुअल कंटेंट में क्या होता है? कैजुअल पोस्ट मल्टीपल स्लाइड्स वाले पोस्ट होते हैं, सेव्स और शेयर्स ज़्यादा मिलते हैं, एंगेजमेंट इंप्रूव होता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट कंटेंट अथॉरिटी बिल्ड करता है, स्टोरी टेलिंग के लिए यूजफुल होता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शेयर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है ऑडियो कंटेंट इजी कंज्यूमशन के लिए बेस्ट होती है, लोग ट्रैवल या वर्क करते वक्त भी कंज्यूम कर सकते हैं, डीप लर्निंग के लिए यूजफुल होता है। नेक्स्ट होता है लाइव कंटेंट रियल टाइम इंटरेक्शन देता है, ऑडियंस डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकती है, ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है, ये सब लाइव कंटेंट से होता है। डिफरेंट फॉर्मेट्स डिफरेंट पर्पज सर्व करती है, इसीलिए बैलेंस मिक्स यूज करना इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट कैलेंडर एक प्लान शेड्यूल होता है जिसमें आप पहले से डिसाइड करते हो क्या पोस्ट करना है, कब पोस्ट करना है और किस प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना है, यानी रैंडम पोस्टिंग नहीं, प्लान पोस्टिंग। कंटेंट कैलेंडर कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, टाइम सेव करता है, कंटेंट प्लानिंग इजी बना देता है और प्रोफेशनल क्रिएटर्स मोस्टली कंटेंट कैलेंडर यूज करते हैं। कंटेंट कैलेंडर यूज करने का क्या बेनिफिट्स है? अगर आपके पास कंटेंट कैलेंडर नहीं होगा तो आप कभी कभी पोस्ट करना भूल जाओगे, रैंडम पोस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और कंसिस्टेंसी लूज हो जाएगी। और सोशल मीडिया में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रैंडम पोस्टिंग से ग्रोथ स्लो हो जाती है। लेकिन अगर आप कंटेंट कैलेंडर यूज करते हो, आप रेगुलर और कंसिस्टेंट रहते हो, टाइम सेव होता है और कंटेंट स्ट्रैटेजी प्लान होता है, यानी आपको पहले से क्लियर होता है कि किस दिन क्या कंटेंट पोस्ट करना है। इससे वर्क फ्लो इजी और प्रोफेशनल बन जाता है। एक प्रॉपर कंटेंट कैलेंडर में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, ये डिटेल्स कंटेंट प्लानिंग को ऑर्गेनाइज्ड और इजी बना देता है। पहला होता है डेट का मतलब है कंटेंट किस दिन पोस्ट होगा। फॉर एग्जांपल मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इससे पोस्टिंग शेड्यूल क्लियर रहता है। नेक्स्ट होता है प्लेटफॉर्म का मतलब है कंटेंट कहाँ पोस्ट होगा, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। नेक्स्ट है आपका कंटेंट टाइप बताता है कंटेंट का पर्पज क्या है, किस हिसाब से आप कंटेंट पोस्ट करना चाहते हो, एजुकेशनल कंटेंट, प्रमोशनल कंटेंट, एंटरटेनिंग कंटेंट। सो नेक्स्ट होता है कंटेंट फॉर्मेट बताता है कंटेंट किस फॉर्म में होगा, और रील्स में होगा या कार्सुअल में होगा, वीडियो में होगा या ब्लॉग आर्टिकल्स में होगा। और फिफ्थ वाला पॉइंट होता है टॉपिक बताता है कंटेंट किस सब्जेक्ट पर होगा, एसईओ टिप्स पर, इंस्टाग्राम ग्रोथ पर या एआई टूल्स पर। और लास्ट वाला होता है स्टाटस से पता चलता है कंटेंट का करेंट स्टेज क्या है, प्लान्ड है, इन प्रोग्रेस है या फिर पोस्टेड है। इससे वर्क फ्लो मैनेज करना इजी हो जाता है। हर क्रिएटर या बिजनेस अपने नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट कैलेंडर यूज कर सकता है। वीकली कैलेंडर में आप सिर्फ 7 दिनों का कंटेंट प्लान करते हो। ये बिगनर्स के लिए बेस्ट होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लानिंग इजी होती है। फॉर एग्जांपल मंडे रील्स पोस्ट करना है, वेडनेसडे कार्सुअल पोस्ट करना है, फ्राइडे यूट्यूब वीडियो पोस्ट करना है। इस हिसाब से
वीकली कैलेंडर की प्लानिंग होती है। मंथली कैलेंडर में पूरे मंथ का कंटेंट पहले से ही प्लान किया जाता है। ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग इजी बना देता है। प्रोफेशनल ब्रांड्स मोस्टली मंथली कैलेंडर यूज करते हैं। प्लेटफॉर्म वाइज कैलेंडर, इस टाइप में हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग प्लानिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम के लिए रील्स, यूट्यूब के लिए वीडियोज, लिंक्डइन के लिए प्रोफेशनल पोस्ट, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का ऑडियंस बिहेवियर डिफरेंट होता है। कंटेंट कैलेंडर कैसे क्रिएट किया जाता है? कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो किया जाता है कंटेंट कैलेंडर बनाने के लिए। स्टेप 1, डिफाइन कंटेंट पिलर्स। सबसे पहले आपको अपने मेन कंटेंट टॉपिक डिसाइड करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसईओ, इंस्टाग्राम, आर्ट्स, ये आपके कंटेंट की मेन कैटेगरीज होते हैं। स्टेप 2, डिसाइड पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी। अब डिसाइड करो कि कितनी बार कंटेंट पोस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम में डेली पोस्ट करना है, यूट्यूब पे 2 वीडियोज पर वीक पोस्ट करना है। इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। स्टेप 3, असाइन कंटेंट टाइप्स। अब हर दिन का कंटेंट पर्पस डिसाइड करो। फॉर एग्जाम्पल मंडे क्या पोस्ट करना है? मंडे एजुकेशनल पोस्ट करना है, ट्यूसडे एंटरटेनिंग पोस्ट करना है। यानी हर कंटेंट का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। स्टेप 4, चूज फॉर्मेट्स। अब डिसाइड करो कंटेंट किस फॉर्मेट में होगा। फॉर एग्जाम्पल रील्स में होगा, कार्टून में होगा या फिर वीडियो फॉर्मेट में होगा। डिफरेंट फॉर्मेट्स एंगेजमेंट इंप्रूव करते हैं। स्टेप 5, फिल कैलेंडर। फाइनली सारी प्लानिंग को कैलेंडर में ऑर्गेनाइज करो, यानी डेट, टॉपिक, प्लेटफॉर्म, फॉर्मेट सब प्रॉपर्ली शेड्यूल करो। ये होता है कंटेंट कैलेंडर बनाने का स्टेप्स। इस स्लाइड में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया गया है कि एक प्रॉपर वीकली कंटेंट कैलेंडर कैसे दिखता है। यानी अब हम थ्योरी नहीं, रियल प्लानिंग समझ रहे हैं। इस टेबल में 5 इंपॉर्टेंट कॉलम हैं, जैसे डे, प्लेटफॉर्म, टाइप, फॉर्मेट, टॉपिक। ये सारी चीजें मिलकर कंप्लीट कंटेंट कैलेंडर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मंडे प्लान, प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, टाइप एजुकेशनल, फॉर्मेट कार्सुअल रहेगा और टॉपिक रहेगा एसईओ बेसिक्स। यानी मंडे को ऑडियंस को एजुकेशनल वैल्यू दिया जा रहा है। कार्सुअल यूज किया गया है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करने के लिए कार्सुअल बेस्ट होता है। उसी तरह ट्यूसडे का अगर प्लान बनाएंगे तो ट्यूसडे प्लेटफॉर्म रहेगा इंस्टाग्राम, टाइप रहेगा एंटरटेनिंग, फॉर्मेट रहेगा रील और टॉपिक होगा मार्केटिंग मेंस। यहाँ गोल लर्निंग नहीं एंगेजमेंट है, क्योंकि ऑडियंस को सिर्फ एजुकेशन नहीं एंटरटेनमेंट भी चाहिए। रील्स फास्ट एंगेजमेंट के लिए यूजफुल होता है। उसी तरह अगर वेडनेसडे का प्लान बनाए तो प्लेटफॉर्म रहेगा यूट्यूब, टाइप रहेगा एजुकेशनल, फॉर्मेट रहेगा वीडियो, टॉपिक रहेगा एसईओ ट्यूटोरियल। यहाँ लॉन्ग फॉर्म एजुकेशनल कंटेंट दिया जा रहा है। यूट्यूब डिटेल लर्निंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है, इसलिए ट्यूटोरियल फॉर्मेट यूज किया गया है। उसी तरह अगर थर्सडे का प्लान बनाया जाएगा तो प्लेटफॉर्म रहेगा इंस्टाग्राम, टाइप रहेगा इंफॉर्मेशनल, फॉर्मेट पोस्ट रहेगा, टॉपिक रहेगा टूल्स। यहाँ ऑडियंस को यूजफुल टूल्स या अपडेट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। सिंपल पोस्ट फॉर्मेट क्विक इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए यूजफुल होता है। फ्राइडे का प्लान रहेगा प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, टाइप एजुकेशनल, फॉर्मेट रील्स, टॉपिक ग्रोथ टिप्स। यहाँ शॉर्ट एजुकेशनल कंटेंट दिया जा रहा है। रील्स क्विक लर्निंग और हाई रीच के लिए यूजफुल होते हैं। सैटरडे का प्लान रहेगा प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, टाइप एंगेजिंग या फिर एजुकेशनल, फॉर्मेट रहेगा रील, टॉपिक क्विक मार्केटिंग टिप्स या फिर एआई टूल हैक्स। सैटरडे के लिए शॉर्ट फॉर्म एंगेजिंग कंटेंट बेस्ट रहेगा, क्योंकि वीकेंड में ऑडियंस फास्ट और इजी टू कंज्यूम कंटेंट ज़्यादा देखती है। इसीलिए क्विक टिप्स, एआई हैक्स, मार्केटिंग टिप्स जैसे रील कंटेंट हाई एंगेजमेंट ला सकते हैं। ये ऑडियंस को एक्टिव भी रखता है और वीकेंड रीच भी इंप्रूव करता है। संडे का प्लान, संडे प्लेटफॉर्म रहेगा इंस्टाग्राम, टाइप रहेगा प्रमोशनल, फॉर्मेट पोस्ट, टॉपिक कोर्स ऑफर। अब वीक के एंड में प्रमोशन किया जा रहा है, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी पूरे वीक वैल्यू कंज्यूम कर चुकी है। पहले वैल्यू फिर प्रमोशन, ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। इस कैलेंडर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, हर दिन सेम टाइप का कंटेंट नहीं है।
कभी एजुकेशनल, कभी एंटरटेनिंग, कभी इंफॉर्मेशनल और फाइनली प्रमोशनल। इस बैलेंस की वजह से ऑडियंस एंगेज रहती है। यहाँ एक फॉर्मूला दिया गया है, पिलर्स प्लस टाइप्स, फॉर्मेट्स प्लस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कैलेंडर। चलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पिलर्स का मतलब है आपका मेन टॉपिक, टाइप्स का मतलब है कंटेंट का पर्पोज, फॉर्मेट का मतलब है कंटेंट किस फॉर्म में होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी बार पोस्ट करोगे। जब आप टॉपिक, कंटेंट पर्पोज, फॉर्मेट, पोस्टिंग शेड्यूल सबको कंबाइन कर देते हो तब एक कंप्लीट कंटेंट कैलेंडर रेडी होता है। अगर कंटेंट प्लानिंग नहीं होगी तो मंडे मोटिवेशन और ट्यूसडे कंफ्यूजन हो जाएगा। इस स्लाइड में हम समझेंगे कि पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है। पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी का सिंपल मतलब है आप किसी प्लेटफॉर्म पर कितने बार कंटेंट पब्लिश करते हो, यानी आप डेली, वीकली या मंथली कितने पोस्ट कर रहे हो। कंसिस्टेंट पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी ऑडियंस एंगेजमेंट और ग्रोथ मेंटेन करने में हेल्प करता है। करेक्ट पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप बहुत कम कंटेंट पोस्ट करोगे, रीच लो हो जाएगी, ग्रोथ स्लो हो जाएगी, क्योंकि ऑडियंस और एल्गोरिदम दोनों कंसिस्टेंसी पसंद करते हैं। अगर आप कभी कभी पोस्ट करते हो तो ऑडियंस आपको भूल सकती है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पोस्टिंग करोगे बर्नआउट हो सकता है, कंटेंट क्वालिटी लो हो सकती है, क्योंकि जल्दी जल्दी कंटेंट बनाने में क्वालिटी मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है और ऑडियंस भी ओवरलोडेड फील करता है। कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन क्वांटिटी, यानी बहुत ज़्यादा रैंडम पोस्टिंग करने से बेटर है कि आप रेगुलर और कंसिस्टेंट पोस्टिंग करो। अगर आप हर वीक 3 क्वालिटी पोस्ट कंसिस्टेंटली अपलोड करते हो तो वो बेटर है कंपेयर टू एक वीक में रैंडम 10 पोस्ट अपलोड करना और फिर 15 दिन डिसअपीयर हो जाना। सोशल मीडिया में सक्सेस सिर्फ क्वांटिटी से नहीं आता है, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी से आता है। इस स्लाइड में डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आइडियल पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन की गई है, यानी किस प्लेटफॉर्म पर कितनी बार कंटेंट पोस्ट करना बेस्ट होता है और उस प्लेटफॉर्म का मेन फोकस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंस्टाग्राम पे आते हो तो फ्रीक्वेंसी रहेगी 3 से 5 पोस्ट पर वीक विथ रील्स। फोकस ग्रोथ पे रहेगा। इंस्टाग्राम फास्ट ग्रोथ प्लेटफॉर्म है। रील्स और कंसिस्टेंट पोस्टिंग से रीच, फॉलोअर्स, एंगेजमेंट जल्दी इंक्रीज होते हैं, इसीलिए इंस्टाग्राम पर रेगुलर पोस्टिंग इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप यूट्यूब पे आते हैं तो यूट्यूब पे फ्रीक्वेंसी रहेगा 1 to 2 वीडियोस पर वीक। फोकस अथॉरिटी पे रहेगा। यूट्यूब क्वालिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, यहाँ लॉन्ग फॉर्म वैल्यूएबल कंटेंट, ट्यूटोरियल्स, डीप एक्सप्लेनर्स ऑडियंस ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, यानी यूट्यूब का गोल फास्ट पोस्टिंग नहीं, अथॉरिटी बिल्ड करना होता है। लिंक्डइन पे फ्रीक्वेंसी आपकी 3 से 5 पोस्ट पर वीक। फोकस प्रोफेशनल रीच पे रहेगा। लिंक्डइन प्रोफेशनल ऑडियंस के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ कैरियर टिप्स, इंडस्ट्री नॉलेज, बिजनेस इंसाइट ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। एक्स या ट्विटर पर फ्रीक्वेंसी आपकी 2 से 5 पोस्ट पर डे। फोकस विजिबिलिटी पे रहेगा। ट्विटर फास्ट मूविंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ फ्रीक्वेंट पोस्टिंग इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ट्वीट्स जल्दी डिसअपीयर हो जाते हैं, इसीलिए विजिबिलिटी मेंटेन करने के लिए मल्टीपल डेली पोस्ट यूजफुल होते हैं। फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पे आपकी फ्रीक्वेंसी 3 से 5 पोस्ट पर वीक होना चाहिए। फोकस एंगेजमेंट, फेसबुक कम्युनिटी और इंटरेक्शन के लिए यूजफुल होता है, यहाँ इंफॉर्मेटिव पोस्ट, वीडियोज, कम्युनिटी कंटेंट अच्छा एंगेजमेंट लाते हैं। अगर हम स्नैपचैट की बात करें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेली 5 से 10 स्नैप्स आपको डालने पड़ेंगे। फोकस रहता है कैजुअल कंटेंट पर। स्नैपचैट कैजुअल और रियल टाइम कंटेंट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पॉलिश्ड कंटेंट से ज्यादा डेली लाइफ और क्विक अपडेट्स वर्क करते हैं। टेलीग्राम फ्रीक्वेंसी 1 से 3 पोस्ट पर डे। फोकस होता है कम्युनिटी पर। टेलीग्राम ऑडियंस कम्युनिकेशन और अपडेट्स के लिए यूजफुल है, यहाँ नोट्स, लिंक्स, क्विक अपडेट्स, अनाउंसमेंट शेयर किए जाते हैं। व्हाट्सएप चैनल में फ्रीक्वेंसी 1 से 2 पोस्ट पर डे। फोकस रहता है अपडेट्स पर। व्हाट्सएप चैनल ऑडियंस को डायरेक्टली अपडेट देने के लिए यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोर्स अपडेट्स, ऑफर, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, इस तरह की चीजें व्हाट्सएप चैनल पर शेयर किए जाते हैं। रेडिट
फ्रीक्वेंसी रहेगा 3 से 5 पोस्ट पर वीक विथ कमेंट। फोकस होता है यहाँ पे वैल्यू शेयरिंग। रेडिट पर डायरेक्ट प्रमोशन कम और वैल्यू शेयरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ हेल्पफुल डिस्कशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जेन्युइन इंटरेक्शन बेटर परफॉर्म करते हैं। हर प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम और ऑडियंस बिहेवियर डिफरेंट होता है, इसीलिए सेम पोस्टिंग स्ट्रैटेजी हर प्लेटफॉर्म पर यूज नहीं करनी चाहिए। स्मार्ट मार्केटर्स हर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते हैं। कंटेंट क्रिएशन वर्कफ्लो क्या होता है? कंटेंट क्रिएशन वर्कफ्लो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिससे फ्लो करके हम कंटेंट क्रिएट और पब्लिश कर सकते हैं। यानी कंटेंट का कंप्लीट सिस्टम, आइडिया से लेकर फाइनल पब्लिश कंटेंट तक। वर्कफ्लो का मतलब होता है कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा, ताकि कंटेंट क्रिएशन ऑर्गेनाइज्ड और स्मूथ रहे। सिंपल वर्कफ्लो कुछ इस तरह से होता है, जैसे आइडिया रिसर्च करना, स्क्रिप्ट राइटिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना, पब्लिशिंग करना। ये पूरा प्रोसेस मिलकर कंटेंट वर्कफ्लो बनाते हैं। वर्कफ्लो के बिना कंटेंट क्रिएशन कभी कभी ग्रुप प्रोजेक्ट जैसा लगता है। सब बिजी होते हैं पर काम कंप्लीट नहीं होता। प्रॉपर कंटेंट वर्कफ्लो होना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर प्रॉपर वर्कफ्लो नहीं होगा, कंटेंट क्रिएशन कंफ्यूजन लगने लगेगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा और कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। कभी कभी स्क्रिप्ट रेडी नहीं होता है, कभी कभी एडिटिंग पेंडिंग हो जाती है, कभी कभी अपलोड लेट हो जाता है, यानी पूरा प्रोसेस मेसी हो जाता है। लेकिन अगर प्रॉपर वर्कफ्लो हो तो कंटेंट क्रिएशन फास्टर हो जाता है, कंटेंट क्वालिटी इंप्रूव होती है और रेगुलर आउटपुट मेंटेन होता है, क्योंकि हर स्टेप ऑलरेडी प्लान होता है। जैसे कि मंडे रिसर्च करना है, ट्यूसडे स्क्रिप्ट लिखनी है, वेडनेसडे रिकॉर्डिंग करना है, थर्सडे एडिटिंग करना है, फ्राइडे फाइनली पब्लिशिंग करना है। इससे काम स्मूथ और प्रोफेशनल लगता है। वर्कफ्लो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, बेटर प्रोडक्टिविटी और कंसिस्टेंसी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ कंप्लीट कंटेंट क्रिएशन वर्कफ्लो का प्रैक्टिकल प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है, यानी आइडिया से लेके प्रमोशन और एनालिसिस तक का कंप्लीट सिस्टम। स्टेप 1 रिसर्च। सबसे पहले रिसर्च किया जाता है ताकि पता चले ऑडियंस को क्या चाहिए। इसमें क्या करते हैं? कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक चेक किया जाता है, कंपटीटर एनालिसिस किया जाता है। ऑडियंस की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना इस स्टेप्स का काम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑडियंस इंस्टाग्राम ग्रोथ सर्च कर रही है तो उस टॉपिक पर कंटेंट बनाना स्मार्ट डिसीजन होगा। स्टेप 2 स्क्रिप्ट और कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट का स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाता है। फॉर पोस्ट, हेडलाइन, बॉडी कंटेंट, CTA और कॉल टू एक्शन बटन प्लान किया जाता है। फॉर वीडियोज, हुक, जो कि 5 सेकेंड्स का हुक होता है, पहला जो लाइन होता है, देन मेन पॉइंट्स और CTA, क्योंकि वीडियो के फास्ट फ्यू सेकेंड्स ऑडियंस अटेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप 3 कंटेंट क्रिएशन। अब एक्चुअली कंटेंट क्रिएट होता है। इसमें क्या होता है? रिकॉर्डिंग किया जाता है, डिजाइनिंग किया जाता है, टेक्स्ट वगैरह ऐड किया जाता है, अननेसेसरी पार्ट्स को रिमूव किया जाता है, म्यूजिक, सबटाइटल्स को भी यहाँ पे ऐड किया जाता है। सबटाइटल्स स्पेशली रील्स और शॉर्ट वीडियोज में एंगेजमेंट इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप 4 पब्लिशिंग। अब फाइनल कंटेंट प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, टैग्स, ये चीजें रीच और डिस्कवरेबिलिटी इंप्रूव करते हैं। स्टेप 5 प्रमोशन। सिर्फ कंटेंट अपलोड करना इनफ नहीं होता है, उसको प्रमोट भी करना पड़ता है। उसे शेयर करना पड़ता है इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, टेलीग्राम पर। इससे एक्स्ट्रा ट्रैफिक और विजिबिलिटी मिलती है। और लास्ट में होता है स्टेप 6 एनालाइज। यहाँ पे कंटेंट का परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाता है। क्या एनालाइज करते हैं? यहाँ पे व्यूज एनालाइज होता है, एंगेजमेंट एनालाइज होता है, लीड्स एनालाइज होता है, यानी कौन सा कंटेंट बेटर परफॉर्म कर रहा है और ऑडियंस क्या पसंद कर रही है। इस डाटा के बेसिस पर फ्यूचर कंटेंट इंप्रूव होता है। सक्सेसफुल क्रिएटर्स रैंडम कंटेंट नहीं बनाते, वो प्रॉपर वर्कफ्लो फॉलो करते हैं। कंटेंट क्रिएशन में सिर्फ पोस्ट बटन दबाना ही काम नहीं होता है, उसके पहले और बाद में भी पूरा बॉलीवुड लेवल प्रोडक्शन चलता है। ये स्ट्रॉन्ग वर्कफ्लो
कंटेंट क्रिएशन को ऑर्गेनाइज्ड, स्केलेबल और रिजल्ट ड्रिवन बनाता है। यूज ऑफ एआई फॉर कंटेंट प्लानिंग। एआई टूल्स को कंटेंट प्लानिंग में कैसे यूज किया जाता है? आज के टाइम में स्मार्ट क्रिएटर्स और मार्केटर्स एआई का यूज करके अपना काम फास्टर और स्मार्टर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आइडिया जनरेट करना होता है। एआई टूल्स कंटेंट आइडिया जनरेट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एआई से पूछ सकते हो, गिव मी 10 इंस्टाग्राम रियल आइडियाज फॉर डिजिटल मार्केटिंग, और एआई इंस्टेंटली मल्टीपल आइडियाज सजेस्ट कर देता है। इससे ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट हो जाती है। कंटेंट प्लान करने के लिए भी यूज होता है। एआई कंटेंट कैलेंडर और पोस्टिंग प्लान्स क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, वीकली प्लान हुआ, मंथली कंटेंट आइडियाज हुआ, प्लेटफॉर्म वाइज स्ट्रैटेजी हुआ, ये सब एआई से आप आराम से बना सकते हो। एआई क्विकली स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग जनरेट कर सकता है। स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी, एआई स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइज करने में भी यूजफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंटेंट पिलर्स बनाना हो, कंटेंट टाइम्स बनाना हो, हुक्स हो, कैप्शंस हो, सीटीएस हो आइडियाज के लिए, तो ये सब एआई से आप बना सकते हैं। यानी एआई सिर्फ आइडिया नहीं देता, कंप्लीट कंटेंट स्ट्रक्चर क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, टाइम बचता है इससे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। जो काम मैनुअली आवर्स लेता था, एआई उसको मिनट्स में सिंप्लीफाई कर देता है। इसलिए क्रिएटर्स रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, प्लानिंग में एआई टूल्स यूज करते हैं। एआई ह्यूमन क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं करता, एआई प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को इम्प्रूव करता है। आजकल क्रिएटर के पास 2 टीम मेंबर्स होते हैं, एक वो खुद और दूसरा एआई असिस्टेंट। एआई टूल्स स्मार्ट कंटेंट क्रिएटर्स को फास्टर प्लानिंग और बेटर एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है। एआई कंटेंट प्लानिंग में इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गया है और एआई एग्जैक्टली किन एरियाज में हेल्प करता है? अगर आप एआई यूज नहीं करते, प्लानिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, आइडियाज लिमिटेड हो जाते हैं, एग्जीक्यूशन स्लो हो जाता है। कभी कभी क्रिएटर्स सिर्फ कंटेंट आइडियाज सोचने में ही हाफ डे स्पेंड कर देते हैं, लेकिन एआई यूज करने से अनलिमिटेड कंटेंट आइडियाज मिलते हैं, प्लानिंग फास्टर हो जाती है, बेटर स्ट्रक्चर मिलता है। यानी एआई ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्लानिंग प्रोसेस को इजी बना देता है। व्हेयर एआई हेल्प्स इन कंटेंट प्लानिंग। अब बात करते हैं कि एआई कंटेंट प्लानिंग में किन किन एरियाज में हेल्प करता है। कंटेंट आइडिया जनरेशन के लिए हेल्प करता है। एआई नया कंटेंट आइडिया जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी 10 रील्स आइडियाज फॉर इंस्टाग्राम मार्केटिंग, और एआई इंस्टेंटली मल्टीपल क्रिएटिव आइडियाज सजेस्ट कर देता है। इससे क्रिएटर को डेली इंस्पिरेशन मिलती रहती है। दूसरा, कीवर्ड रिसर्च करने में एआई कीवर्ड सजेशन भी देता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेंडिंग सर्च आइटम्स, एसईओ कीवर्ड्स, ऑडियंस सर्च इंटेंट। इससे कंटेंट डिस्कवरेबिलिटी इंप्रूव होता है। तीसरा, कंटेंट कैलेंडर क्रिएशन के लिए एआई कंप्लीट पोस्टिंग शेड्यूल्स क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वीकली कंटेंट कैलेंडर, मंथली कंटेंट कैलेंडर, प्लेटफॉर्म वाइज कंटेंट शेड्यूल्स, ये सारा एआई बना के दे सकता है। यानी मैनुअल प्लानिंग का काफी टाइम सेव हो जाता है। चौथा, स्क्रिप्ट और कैप्शन राइटिंग। एआई राइटिंग असिस्टेंट की तरह भी काम करता है। एआई हेल्प करता है वीडियो स्क्रिप्ट लिखने में, कैप्शंस लिखने में, हुक्स लिखने में, सीटीए लाइन्स लिखने में। फॉर एग्जाम्पल, राइट ए यूट्यूब इंट्रो फॉर डिजिटल मार्केटिंग बिगिनर्स। एआई इंस्टेंटली स्ट्रक्चर स्क्रिप्ट जनरेट कर देता है। और लास्ट पॉइंट, कंटेंट स्ट्रक्चरिंग। एआई कंटेंट को ऑर्गेनाइज भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, हेडलाइंस लिखना, मेन पॉइंट्स बनाना, सीक्वेंस बनाना, फ्लो लिखना। यानी कंटेंट ज्यादा प्रोफेशनल और इजी टू अंडरस्टैंड बन जाता है। एआई कंटेंट क्रिएटर को रिप्लेस नहीं करता, एआई क्रिएटर की स्पीड और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है। पहले क्रिएटर्स कॉपी पीपी के आइडियाज सोचते थे, अब प्रॉम्प्ट लिखते हैं और एआई आइडिया दे देता है। इस स्लाइड में एक कंप्लीट प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया गया है। एक डिजिटल मार्केटिंग ब्रांड का वीकली कंटेंट प्लान कैसे बन सकता है। यानी हर दिन क्या पोस्ट करना है, किस प्लेटफॉर्म करना है, किस फॉर्मेट में करना है और उसका गोल क्या है। कैलेंडर को देखिए। मंडे प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, कंटेंट टाइप है एजुकेशनल, फॉर्मेट है कैजुअल, टॉपिक एसईओ बेसिक्स, गोल अवेयरनेस। वीक की शुरुआत एजुकेशनल कंटेंट से हो रही है ताकि ऑडियंस को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। कैजुअल फॉर्मेट स्टेप बाय स्टेप लर्निंग के लिए यूजफुल होता है। नेक्स्ट है ट्यूसडे का प्लान,
प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, कंटेंट टाइप एंटरटेनिंग, फॉर्मेट रील्स रहेगा, टॉपिक मार्केटिंग में, गोल रहेगा एंगेजमेंट। यहाँ ऑडियंस को एंटरटेन किया जा रहा है। फनी मेम बेस्ड रील्स लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। वेडनेसडे का प्लान है यूट्यूब पे कंटेंट टाइप रहेगा एजुकेशनल, फॉर्मेट रहेगा वीडियो और टॉपिक रहेगा एसईओ ट्यूटोरियल। गोल रहेगी उसकी अथॉरिटी बिल्ड करना। यूट्यूब डिटेल लर्निंग और एक्सपर्टाइज बिल्ड करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ट्यूटोरियल वीडियोस ऑडियंस ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। थर्सडे का प्लेटफॉर्म रहेगा इंस्टाग्राम, कंटेंट टाइप इंफॉर्मेशनल, फॉर्मेट पोस्ट रहेगा, टॉपिक रहेगा मार्केटिंग टूल्स। गोल रहेगी ट्रस्ट, ऑडियंस को यूजफुल टूल्स और रिसोर्स बताया जा रहा है। इस टाइप का कंटेंट ऑडियंस को हेल्पफुल लगता है और ट्रस्ट इंक्रीज होता है। फ्राइडे प्लेटफॉर्म रहेगा इंस्टाग्राम, कंटेंट टाइप रहेगा एजुकेशनल, फॉर्मेट रहेगा रील, टॉपिक ग्रोथ टिप्स, गोल रहेगा रीच। सर्ट एजुकेशनल रील्स यूजुअली हाई रीच जनरेट करते हैं। क्विक टिप्स ऑडियंस को फर्स्ट वैल्यू देते हैं। सैटरडे का प्लान रहेगा प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, कंटेंट टाइप एंगेजिंग, फॉर्मेट रहेगा स्टोरी या पूल टाइप का, टॉपिक रहेगा क्वेश्चन एंड आंसर्स। गोल रहेगा इसका एंगेजमेंट बढ़ाना। ऑडियंस इंटरेक्शन के लिए स्टोरीज और पूल्स बेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हिच प्लेटफॉर्म डू यू यूज मोस्ट, इससे ऑडियंस पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है। और संडे का प्लान रहेगा इंस्टाग्राम, कंटेंट टाइप प्रमोशनल, फॉर्मेट पोस्ट रहेगा, टॉपिक कोर्स ऑफर, गोल लीड्स रहेगा। पूरे वीक ऑडियंस को वैल्यू देने के बाद अब प्रमोशन किया जा रहा है। ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। फर्स्ट गिव वैल्यू देन प्रमोट। हर दिन सेम टाइप का कंटेंट नहीं पोस्ट किया जा रहा है, कभी एजुकेशनल, कभी एंटरटेनिंग, कभी एंगेजिंग और फाइनल प्रमोशनल। इस बैलेंस स्ट्रैटेजी की वजह से ऑडियंस इंटरेस्टेड रहती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और बिजनेस ग्रोथ इंप्रूव होती है। ये सक्सेसफुल कंटेंट प्लान वैल्यू, एंगेजमेंट और प्रमोशन का स्मार्ट बैलेंस होता है। तो आज आपने समझा कंटेंट प्लानिंग सिर्फ पोस्टिंग शेड्यूल नहीं, ये कंप्लीट ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। और याद रखो, मोस्ट पीपल फेल बिकॉज उनके पास टैलेंट नहीं होता। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास प्लान नहीं होता है। अगर आप प्लानिंग करना सीख गए तो कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेसफुल नहीं, स्ट्रैटेजिक बन जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक जरूर करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जो अभी भी आज क्या पोस्ट करूं वाले फेज में फंसे हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को सीरियसली और प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सीखते रहो, अप्लाई करते रहो, सक्सेस ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी।